नमस्कार साथियों, मैं पूर्णिमा पाटिल पत्रकार हूँ और आज आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ चुस्ती, फुर्ती और उत्साह से बिल्कुल लबालब एक सकारात्मक व्यक्तित्व से, जिनका नाम है प्रभा राकेश भैया। तो प्रभा जी, बहुत-बहुत नमस्कार आपको। आपके जब मैं घर पर आई तो मैंने देखा एक दीवार, बड़ी सी दीवार पूरी मेडल्स और उनके बहुत सारे अवार्ड से भरी हुई है। और आप भी देख रहे होंगे कि ये गले में इनके कुछ मेडल्स इन्होंने डाल के रखे हैं, लेकिन मेडल्स तो इतने इतने ज़्यादा हैं कि कम से कम शायद 21 होंगे। करीब 21 मेडल्स हैं और अवार्ड्स तो बहुत ज़्यादा हैं। तो तैराकी में तो इनकी मास्टरी है और इनका जुनून है। मतलब इनके जब किस्से सुनेंगे तो हम चकित रह जाएँगे और आपको आश्चर्य होगा कि आज इनकी उम्र, आपकी उम्र आज 77 साल। 77 इयर्स की हैं वो अभी। और उन्होंने जो बोलते हैं ना, एक जो औपचारिकता से जो करते हैं काम वो अलग होता है और जो मज़े के लिए करते हैं वो काम अलग होता है। तो मज़े के लिए स्विमिंग इन्होंने थोड़ी बहुत कर ली थी पहले, लेकिन 69 ईयर की जब ये हुई, तब इन्होंने जो ख़ास तौर पे स्विमिंग करते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं प्रतियोगिताओं में, वो काम शुरू किया। सोचिए, मतलब जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। कुछ ऐसा ही इनका व्यक्तित्व है और ऐसी ही इनकी बहुत ही बढ़िया इंस्पिरेशनल, प्रेरणादायक इनकी बातें हैं। तो प्रभा जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि भई इतनी एनर्जी, इतना आप में जो उत्साह है, आज भी जब मैं आपसे मिल रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि ये इतनी बहुआयामी व्यक्तित्व है इनका। एकदम बगीचा देखिए तो टेरेस पे है। टेरेस पे ही जब लेकर गई तो मैं तो दंग रह गई कि हम जो गार्डन, बगीचा यानी ज़मीन पर भी नीचे लगा नहीं पाते, वो उन्होंने टेरेस पे तैयार किया है। वहाँ पपीते भी लग रहे हैं, शहतूत भी लग रहे हैं और ढेर सारे फूल, पत्तियाँ और क्या-क्या नहीं है, सब कुछ है। और ये भी इनका शौक है। फिर इनके कमरे में मैं देख रही हूँ तो इतनी सुंदर-सुंदर पेंटिंग्स लगाई हुई है, वो भी इनके हाथ की बनी हुई है। और कहीं-कहीं तो उनका नाम प्रभा है और कहीं-कहीं बी प्रभा, जो बहुत बड़ी आर्टिस्ट हुई हैं, कुछ उस स्टाइल की भी इनकी पेंटिंग्स मेरे को देखने को मिली। फिर इनके किचन में देखो तो पाक कला में भी ये माहिर हैं। और भी कुछ इनकी ख़ासियत, हाँ, इनका मैंने कमरे में जाके बेडरूम में एक इनका गणपति का ये बना रही हैं, अभी वो स्टैच्यू उनका बन रहा है। तो वो भी ये बड़ा सुंदर बनाती है, उसका एग्ज़िबिशन भी ये कर चुकी हैं। और भी पता नहीं इन्होंने इतनी ज़्यादा इनकी चीज़ें कि अब हम इनके ही मुँह से सुनेंगे कि ये और क्या-क्या जानती हैं और क्या-क्या करती हैं। बहुत कुछ इनसे सीखने के लिए है, समझने के लिए, और बहुत रोचक किस्से भी हैं इनके पास। तो प्रभा जी, मैं आपसे पहले पूछना चाहूँगी कि आपने जो ये स्विमिंग है, इसकी बाकायदा कोई ट्रेनिंग ली थी या आपने किस तरह से इसकी शुरुआत की? थोड़ा-सा आप ये बताइए हमको। जैसे मैं 4 साल की थी, भाई लोग कुएं में तैर रहे थे, मैं ऊपर से झांक के देख रही थी। तो उन्होंने कहा आती क्या? मैंने कहा हाँ। तो बोले आजा, और मैंने ऊपर से जंप लगाई सीधे पानी में, तल में। तो फिर जैसे ऊपर आई तो उन्होंने पकड़े, किनारे पे लगा दिए। तो मुझे लगा कि ये तैरना आसान है, जी। लेकिन ये नहीं पता था कि अपन पानी के अंदर जाते। लेकिन उस समय मृत्यु का भय नहीं था कि मैं डूब जाऊंगी, जी, मर जी। जाऊंगी। जी। तो कुछ नहीं, फिर उन्होंने किनारे पे खड़ा कर दिए, वहां से पैर से धक्का देती उधर जाती, वहां जी। से धक्का देती उधर आती। समझती क्या आ गया हाँ, मुझे हाँ। तैरना, जी, 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 इसे जी। कोई तैरना हाँ। कहता। तो प्रभा जी ने असल में बस इस तरह से ही एक खेल-खेल हल्के खेल-खेल में इन्होंने बस तैरने का एक सीख लिया। लेकिन कुछ ख़ास बाकायदा, जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि बाकायदा ट्रेनिंग मिलती है और लोग भेजते हैं बच्चों को सीखने के लिए। पर उस समय ऐसे प्रशिक्षण की बहुत व्यवस्था भी नहीं थी। और आज जब वो 77 इयर्स की हैं, तो आप सोच सकते हैं जब ये बच्ची थी, उस ज़माने में तो यानी जो लड़कियां हैं उनको इतना शूरवीर बनाने की कोई सोचता भी नहीं था। भाई पाक कला आ गई, खाना बनाना आ गया, शादी हो गई तो बात खत्म। लेकिन प्रभा जी से मिलने के बाद लगता है ये आजकल की जो लड़कियां हैं, जिसको हम लोग स्मार्टनेस बोलते हैं लड़कियों की, भी इसको सब कुछ आता है, बिल्कुल प्रभा जी वैसी ही लगती हैं। सारी इनकी बातें भी वही लगती हैं और इतनी धड़ाधड़ ये सीढ़ियों पे चढ़ती हैं तो लगता है हाँ, ये कोई स्पोर्ट्स वुमन है। क्योंकि जब ये मेरे को ऊपर टेरेस गार्डन दिखाने ले जा रही थी,
इतने फटाफट ये ऊपर इतनी काफ़ी सीढ़ियाँ थी, पर ये एकदम आराम से चढ़ी, उतरी, तो इससे इनका मतलब शारीरिक तौर पे क्या प्रभाव पड़ता है? ये स्पोर्ट्स का क्या प्रभाव पड़ता है शारीरिक और मानसिक? थोड़ा आप बताएँगे इसका क्या किस तरह से ये होता है प्रभाव? देखिए, पहला सुख निरोगी काया। हम कहते हैं यदि हमारे पास कितना भी धन संपत्ति हो और अपना शरीर अस्वस्थ है, तो हम उसका एंजॉय नहीं कर पाते। वही हम स्वस्थ है, उसके लिए हमको डेली नियम से जी। एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो, योगा करो। जी, तो ये बहुत ज़रूरी है अपने शरीर को स्वस्थ रखना। बिल्कुल, बिल्कुल। शरीर स्वस्थ है तो सब अच्छा है। सब कुछ अच्छा है, सो सही बात है। तो प्रभा जी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने जैसा बताया कि 69 ईयर में आपने बाकायदा कुछ प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू किया, तो वो कैसे क्या हुआ थोड़ा बताइए? हाँ, जैसे अब मैं बच्चों को सिखाने के लिए पोती वगैरह ग्रैंडसन उन लोगों को जाती थी स्विमिंग पूल में, किनारे पे खड़े-खड़े बोर हो जाती थी। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं भी पानी में उतर जाऊँ, थोड़ा आ जाएगा वापस। तो सच में 1 महीने में तो मैं बहुत अच्छा तैरने लग गई। जी। एक कोच आई, उन्होंने कहा कि आंटी आप इसमें स्विमिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट क्यों नहीं लेते? हाँ। मैंने कहा नहीं, 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 कहाँ पॉसिबल है, नहीं, नहीं आप लीजिए आपको पक्का हाँ। गोल्ड मेडल मिलेगा। जी, जी। और फिर मैंने उसके कहने पर जी। ले लिया। हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी। और आपको गोल्ड मेडल मिल गया? अरे वाह! आपका बहुत-बहुत अब जी, जी, अभिनंदन आपका। और धन्यवाद। फिर उसके बाद आपने फिर और कौन-कौन सी प्रतियोगिताओं में भाग लिया था और आपको बहुत सारे अवार्ड मिले मतलब इनको राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी अवार्ड मिले हैं, तो इस थोड़ा-सा वो बताइए? हाँ, तो ये तो स्टेट लेवल का हो गया था। फिर नेशनल लेवल में जाना जी, था। जी। फिर मैं हैदराबाद गई जी। नांदेड़, कोल्हापुर जी। ऐसी जगह-जगह पे। हाँ, हाँ। तो वहाँ पे मुझे अरे किस्मत बोलिए या मेरे जुनून कहिए, जी। हर बार मुझे गोल्ड मेडल मिलते वेरी गए, गुड, मिलते वेरी गए, गुड। मिलते गए। जी, जी। और फिर आपने शायद मेरे ख्याल से अंतर्राष्ट्रीय आपका दुबई में भी हुआ है? हुँ। जी, जी, वहाँ भी मिला? अंतर्राष्ट्रीय हाँ। बड़ी तमन्ना थी कि जी। विदेश में अपने देश का झंडा जी, फहराऊँ। जी, जी। तो मैं गई जी। प्रैक्टिस के लिए। उस समय यहाँ नागपुर में बादल फटा था, तो हमारा स्विमिंग पूल पूरा मिट्टी से लबालब हो गया था। अच्छा, अच्छा। फिर एक प्रैक्टिस होना चाहिए इसलिए मैंने जी। छोटे से स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस करी। जी। और 1 दिन पहले मैंने फ्लैग खरीदी अच्छा। खादी भंडार से। तो उस दुकानदार ने कहा भी हाँ। कि अभी कोई सीजन नहीं है, 15 अगस्त नहीं है, जी, जी, जी। 26 जनवरी नहीं है, आप क्या करोगी? मैंने कहा मैं विदेश में अपने देश का झंडा झंडा और फहराऊंगी। झंडा फहराऊँगी बोले और झंडा फहराने का मौका मिला, गोल्ड मेडल मिला और मैंने उनकी फ़ोटो देखी है, बड़े शान से वो खड़ी हैं, झंडा फहरा रही हैं और शायद आपने कुछ भारत माता की जय ऐसा कुछ बोला? तो वहाँ जब मुझे 4 गोल्ड मेडल मिल गए और देने वाले अफ्रीकन, दुबई के और विदेश जी, के जी, और जी। 4 लोग थे। हाँ, हाँ। तो उन्होंने कहा एक्शन से बोले कि बहुत गुड, वेरी हाँ। गुड, वेरी गुड। नहीं, तो नहीं। फिर मैंने कहा सबसे इंडियन लोगों का मैं ज़ोर से भारत माता की बोलूँगी, आप जय बोलना। जी। और जैसे पोडियम पे पहुँची वहाँ मैं ज़ोर से चिल्लाई भारत माता की फ्लैग उठा के। जी, जी। तो जय सब एक सुर में, सब देखते रहे कि क्या हो गया है करके। वाह, वाह! बिल्कुल प्रभा जी, आपने हमारे देश का गौरव बढ़ाया है विदेश में जाकर, तो हम आपका सच में मतलब हमें आप पे बहुत गर्व है और मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि आजकल जो ट्रेनिंग मिलती है बच्चों को, ये सब सिखाते हैं और आप तो इतनी ट्रेनिंग न लेकर भी आपने इतने जीत के झंडे गाड़े हैं। तो इसके बारे में कुछ आप कुछ टिप्स देना चाहेंगी या कुछ बताना चाहेंगी? यही कहूँगी कि बच्चों के मन में भय मत पैदा करिए, डर। जी। डर नाम की चीज़ अपने बच्चों के लिस्ट में से निकाल दीजिए कि हम तैर रहे पानी में कूदे हैं तो हम तैरेंगे ही, हमको तैरना आएगा ही। हुँ, तो हुँ। फिर वो अपने आप तैरेंगे। तैरेंगे, हाँ, पानी हाँ। की टेंडेंसी होती है, वो डुबाता नहीं है। जी, जी। यदि हम हिम्मत रखो तो अधर। हाँ, हाँ, इस बात पे मुझे एक बात याद आई प्रभा जी कि जैसे डूबने को लेकर आपने बात कही, तो ये कुछ किस्सा आपने मेरे को बताया था कि आपने शायद 3-4 लोगों की जान भी बचाई है, तो ये थोड़ा-सा बताइए? हाँ, जैसे अब मैं 6वीं 7वीं में रही होंगी, हमारे स्कूल की ट्रिप गई थी। जी। तो वहाँ एक छोटा-सा स्विमिंग पूल था। तो मैं उतर गई स्विमिंग पूल में, थोड़ा-थोड़ा हाथ-पैर तो चलाना आता था, जी। एक्सपर्ट नहीं थी।
तो उसी समय एक शैतान लड़की थी, उसको किसी ने धक्का दे दिया। अब वो पानी में गिरी, उसके पूरे बाल मेरे हाथों में लपेट गए। जी। और पिताजी की वो बोली हुई बात याद आई कि कभी भी डूबते को बचाना नहीं, बचाना भी हो तो पीछे से बचाना, नहीं तो अपने को पकड़ लेता है, जी। नहीं तो उसके नाक पे घुसा मारना। तो मैंने सीधा ली उसके, मैं पहले बोलते रही छोड़ छोड़, तो अब छोड़ भी दी उसने, तो भी हाथ बाल तो उसके मेरे हाथ में लपेटे हुए थे। तो फिर मैंने खूब ताकत से उसको धक्का दी, मुंह चेहरे पे घुसा मारी, वो जरा किलबिल हुई, जब तक मैं कैसे तो भी किनारे पे पहुंच गई। और इस तरह से, और उस समय मीडिया नहीं था, होगा भी तो कोई इतना ही नहीं तो मेरा भी नाम हाँ, इन्होंने इतनी जान बचाई, और शायद एक दो और कुछ आपने और लोगों के भी कुछ किया ना जान बचाने का काम। हाँ, तो ये आपकी ग्रैंड डॉटर को आपने बतलाया था। हाँ, अब मुझे याद आया, इनकी जो ग्रैंड डॉटर है उनको इन्होंने कुछ सीख दी थी कि पानी में जाकर कोई चीज कैसे उठाने, अभी ये बताएंगी। तो उसको भी मतलब उसने उसका उपयोग कैसा किया, थोड़ा वो बताइए। जैसे मेरी ग्रैंड डॉटर को मैंने सिखाई पानी के अंदर अगर कुछ चीज रही तो कैसे निकालना। तो हम सिखाते, तो उसके पिताजी आए थे, तो बोले जा रहा हूँ, इसको ले जाऊं क्या? मैंने कहा ठीक है। वो गए, दूसरे दिन स्विमिंग पूल पे गए, उन्होंने लगाई जंप। अच्छा। ये तो पानी में तैर रही थी मेरी ग्रैंड डॉटर, तो जंप लगाए बराबर उनका शोल्डर निकल गया। अच्छा। और एकदम चक्कर आ गया और वो बचाओ बोल के डूब गए। तो यानी आपके दामाद मेरे दामाद जी। तो इसने देखी कि पापा अभी जंप लगाए और अंदर गए और ऊपर नहीं आए, तो उसी समय उसने अंदर गई और उनको गर्दन के नीचे हाथ रखी, सांस लेते आए, ऊपर लाई, ऊपर तो फिर बाद में हेल्प मिल गई। हेल्प मिल गई, लेकिन इतना कर लेना, समय पे इतना सोचना बड़ी बात है। यानी प्रभा जी, इसमें आपकी जो दी हुई सीख है, ये इसने बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि इन्होंने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को जब स्विमिंग सिखा रही थी तो उनको उन्होंने बताया था कि कैसे पानी के अंदर कोई चीज को लेकर आना, कुछ प्रैक्टिस करवा ली थी, और वो उस ग्रैंड डॉटर को अपने फादर की जान बचाने के लिए बहुत काम में आई है। बहुत ही अच्छी बात है। और जी, तो प्रभा जी, आपकी कुछ एक दो फोटो दिखा सकेंगी तो अच्छा रहेगा, हमारे श्रोता भी देखें कि भाई आप स्विमिंग देखिए, ये प्रभा जी हैं, स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही हैं, और इनकी कुछ और भी फोटोज हैं, वो दिखाइए आपकी। हाँ, ये देखिए, ये सब मेडल्स पहनी हुई हैं वो। और प्रभा जी, और आप पेंटिंग्स अच्छी करती हैं, और क्या क्या फोटो थोड़ी बताइए। जी, अच्छा, बाद में निकाल लीजिएगा यदि अभी नहीं मिल रही है तो। इनकी ये बहुत अच्छा पेंटिंग्स करती है, उसकी फोटो भी ये, हाँ दिखाइए। ये तो इन्होंने गणपति बनाए हैं। ये गणपति की पेंटिंग नहीं है, ये इनके हाथ का बना हुआ गणपति है, और एक मिट्टी से बनाया। हाँ, मिट्टी से बनाया है। जी जी। और ये पेंटिंग दिखाइए थोड़ा। नहीं, अभी गई आपकी पेंटिंग की फोटो। जी, ये इनके द्वारा बनाई पेंटिंग, ये एक पेंटिंग दिख रही है, लेकिन इन्होंने ऐसी ढेरों बहुत बड़ी-बड़ी सुंदर-सुंदर पेंटिंग्स बनाई है। मतलब ये बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। मतलब इन्होंने क्या नहीं करती, यही एक प्रश्न होता है, ये सब कुछ करती हैं। और इनकी जो गणपति का जो इन्होंने बनाया, और ये इसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि आपने शायद बहुत तरह के गणपति बनाए हैं, उसके बारे में बताइए। मैंने 108 तरह के अलग-अलग चीजों से गणपति बनाई, और उस समय इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो गई थी कि आंख बंद करके मैं गणपति अच्छा। बना लेती थी, और 4 मिनट, 1.5 मिनट, 2.5 अच्छा? मिनट में। हाँ, और फिर आप मुझे कोई भी चीज दे दो, मैं वैसे वो मुड़ते होंगे तो उससे मोड़ के मतलब ये यानी कि कोई पेपर दे दो तो पेपर के गणपति, मिट्टी दो तो मिट्टी के, और कार्डबोर्ड जी, मुड़ने वाले नहीं है जी। उस टाइप का आकार। जैसे एक ने कवेलू का टुकड़ा दे दिया ऐसा, तो बोले इसका बना सकते क्या? बोले हाँ। और फिर मैंने क्ले से उस आकार के बैठे हुए ऐसे गणपति बना दिए। और फिर उस समय मैंने चैलेंज रखी थी
अच्छा। कि आप कोई सी भी, हाँ, यही हाँ, कि हाँ। कोई सी भी चीज़ दे दो, मैं आग बंद करके बनाती। अच्छा, अच्छा, तो उस अच्छा। समय इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस अच्छा, हो गई अच्छा। थी। नहीं, और इनमें चैलेंज लेने की बहुत ये है, मतलब ये इन्होंने कई किस्से ऐसे सुनाए, जो सुन के सच में लगता है कि मतलब उस ज़माने में एक बेटी इतनी तरह से मतलब चीज़ों को कर रही थी, और स्कूल में इन्होंने क्या-क्या किया था उसके भी किस्से इनसे हम सुनेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे कि यानी इतनी सी उम्र में एक फ्रीडम फाइटर की बेटी के दिमाग में कैसी-कैसी बातें चल रही थी, वो भी हम सुनना चाहेंगे। तो एक गणपति जी की बात हो रही है और अभी गणपति जी का मौसम भी आ रहा है, तो ये मैं बताना चाहूँगी कि इन्होंने 108 प्रकार के गणपति अलग-अलग चीज़ों से बनाए, कहीं मिट्टी, कहीं पेपर, इस तरह से। और ये बनाकर इन्होंने जो नागपुर का जो एक टेकड़ी का गणपति मंदिर है, वहाँ एक एग्ज़िबिशन लगाया और वहाँ वो सब गणपति इन्होंने एग्ज़िबिशन में रखे थे। हाँ, जी, जी। हज़ारों लोगों ने दर्शन किए। जी। एक आके कोई मेरे पैर छू रहे, एक बुजुर्ग जी। महिला आई, वो मेरे पैर छू रही। मैंने कहा, "अरे नहीं, नहीं, मैं तो आपसे बहुत छोटी हूँ." तो बोली, मी तुला नमस्कार नाही करत, हाँ। तुझ्यामध्ये बसलेल्या गणपति। कलावंताला नमस्कार करत हाँ, आहे म्हणे। हाँ, हाँ, सही यानी बात है। मैं आपको नमस्कार नहीं कर रही, मैं आप में जो कलाकार जी, है, जी, जी, उसको जी। नमस्कार कर बिल्कुल, रही हूँ। बिल्कुल। यानी आप में जो एडवेंचर लेने का या एक तरफ है, तो दूसरी तरफ आप में एक कलाकार भी छुपा बैठा है, जो इतना सुंदर-सुंदर कुछ बना रहा है। और फिर कुछ पर्यावरण की भी बात हो जाए, क्योंकि आपके गार्डन को देख के तो मैं दंग रह गई और इतनी खुशी हो रही है, इतना सुंदर गार्डन कि उसका वर्णन मैं कैसे करूँ। लेकिन मुझे थोड़ा-सा बताइए आप कि आप ये गार्डन के जो आपका जो बगीचा आप इतना कर रही हैं, तो इसके लिए आप क्या बताना चाहेंगी नई पीढ़ी को? देखिए, गार्डनिंग तो मेरा जुनून है। जी। मुझे ऐसा लगता है एक-एक पत्ता मुझसे बात कर रहा है। कहीं से आऊँ तो इतना ऐसा लग रहा है कि मुझे देख के वो चहचहा रहा है। यानी इतनी ज़्यादा खुशी होती है मुझे। और मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि हमारे मरने के बाद हम कम से कम 2.5 मन लकड़ी लेके जाएँगे 2 पेड़ की। तो 1 पेड़ लगा दो और अपना वो जो पर्यावरण का, निसर्ग का ऋण जो आप पे है, जी, जी, वो जी। चुका के जाओ। ऐसे नहीं जाना। हाँ, 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 बराबर है। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। इस और और आपने ने कई तरह के एनिमल्स को भी आपने पाला है, ये एनिमल्स पालने की भी बहुत शौकीन है। अभी इनके पास है ना इतने तरह-तरह के पक्षी और प्राणी रह चुके हैं जो भी, उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, मुझे जानवरों का भी बहुत शौक है। कुत्ता, बिल्ली, ये तो मिट्ठू, ये तो रहते ही है। तो मैंने एक सफ़ेद चूहे लाई थी छोटे-छोटे अच्छा। जोड़ा। तो उनका नाम रखी थी टॉम एंड जेरी। ओके। और वो उसको गार्डन में छोड़ दी। तो उन्होंने अपने आप बिल बना लिए, एक ने इधर, एक ने इधर। फिर मैं रोटी देने जाती तो आवाज़ देती, टॉम, जेरी, तो आते ही झाँक के देखते, यूँ झाँक के देखते। अच्छा, यानी तो वो मैं वो आपके भी टॉम समझ गई। जेरी को भी आपकी आवाज़ पहचानने लगे। और नाम भी समझ में आया कि मैं जी। टॉम हूँ, मैं जेरी हूँ। अच्छा, अच्छा। आते थे, हाथ से खाना खाते थे, उनके साथ खेलती जी। थी, फिर निकल के आ जाती थी। अच्छा, अच्छा। फिर 1 डेढ़ महीने बाद, 2 महीने बाद हुँ। वो प्रेग्नेंट थी अच्छा, चूहिया। अच्छा। तो उसको जब बच्चा होने वाला हुँ। था तो जिससे मैंने लाई थी उसने कहा था कि कागज जी। के टुकड़े करके डाल देना पिंजरे में। हाँ, हाँ। तो फिर उनको पिंजरे में लाई कि हुँ। इधर-उधर बच्चे दे देंगी। जी, जी। तो पिंजरे में रखी और कागज के टुकड़े डाल दी उसने, हुँ। छोटे-छोटे 9 बच्चे दी, अच्छा। इतने हाँ, छोटे-छोटे। हाँ। और फिर माँ की ममता देखिए, इंसानों में ही होती है ऐसा नहीं, हुँ। जानवरों में भी होती है। वो उसने एक-एक टुकड़ा लाके वो जगह साफ करी हाँ, हाँ। और वहाँ पे एक-एक बच्चे को रख के फिर कागज से ढक दी अरे! कि कहीं ठंड न लगे, अच्छा। कुछ न हो। गंदगी करते बच्चे, सू करे, ये हाँ, करे, हाँ, हाँ। तो पूरा वहाँ से कागज से साफ कर देती और वो जगह को अच्छा। ढक के रख देती। ओहो! यानी ये ये माँ देखिए की ममता मतलब है। हाँ, माँ की ममता। और जैसे हमको लगता है कि कुछ-कुछ प्राणियों में ही ऐसा दिमाग रहता है जो समझदारी से कुछ करते हैं भई, बंदर को समझता है, इसको ज़्यादा समझता बोलते हैं। लेकिन इन्होंने जिस तरह से सफ़ेद चूहे पाले और जिस तरह से उनको इन्होंने ऑब्ज़र्वेशन करके देखा कि उनमें भी क्या कुछ ख़ासियत होती है, क्या ममता रहती है, तो ये तो बड़ा रोचक किस्सा आपने प्रभा जी सुनाया। और प्रभा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप मतलब जैसे पारिवारिक तौर पे यदि मैं जानना चाहूँ, तो शायद आपके फ़ादर फ्रीडम फाइटर थे और आप में भी कुछ एक जज़्बा था
वो भी कुछ हमको बताइए। देश प्रेम की भावना तो पिताजी के समय से कूट-कूट कर भरी हुई थी। तो उस समय चीन की लड़ाई, मैं स्कूल में थी, चीन की लड़ाई चालू थी। तो मिनिस्टर आए हुए थे, अच्छा बड़ा मंच था, वहाँ भाषण दिए उन्होंने और उस समय ऐसी देश प्रेम की भावना जागृत हुई कि उन्होंने कहा सैनिकों के लिए कुछ करना चाहिए, हर एक ने कुछ-कुछ देना चाहिए। मैंने जल्दी से अपने कान के खोले और अरे! पहुँच गई स्टेज पे। अच्छा। अब 7वीं 8वीं साल की 12-13 साल की लड़की, 13-14 साल जी, की जी, लड़की जी। ऐसे आके अपने कान के दे रही है। हाँ, तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे जी। पिताजी डाँटेंगे, हाँ, घर जाओ उनसे परमिशन लेके आओ फिर देना। हाँ, हाँ। मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर है और उन देश के लिए उन्होंने इतना जेल भी गए, सब करे। तो मैं बोली वो मुझे डाँटेंगे नहीं और खुश होंगे खुश कि बेटा तूने अच्छा काम करा। जी, जी, जी। तो फिर भी मैं आपके संतोष के लिए बोल देती कि मैं इसके लिए इतने अपने पॉकेट मनी से पैसे जमा करूँगी, वापस इतने बड़े बनाऊँगी और फिर अपना ऋण चुकाऊँगी। अच्छा, अच्छा। और प्रभा जी, आपने अभी जैसे ये किस्सा सुनाया कि किस तरह से आपने खुद होकर कुछ पैसे जमा किए अपने पॉकेट मनी की, ऐसा कोई एक आध किस्सा और आपका है? हाँ, जैसे यही बता रही हूँ कि जी। मैंने कैसे जमा की। मैंने 8वीं में थी जब मैंने सिलाई मशीन किश्त पे खरीदी अच्छा। और वो किश्त के लिए सिर्फ जो पहले 50 रुपए भरने थे वो हाँ। पिताजी से ली, वो भी उनको बाद में लौटा दी। और फिर मोहल्ले की या इधर-उधर की लेडीज़ बोलती थी फ्रॉक पे मशीन लगा दे, हाँ, ये हाँ। कर दे, वो सिलाई यहाँ हाँ, सिलाई हाँ। लगा दे करके मैंने 2 साल के अंदर पूरे पैसे जमा करके उतने काम कान कर के बनवा ली। मानना पड़ेगा प्रभा जी, आपका मतलब जिस तरह से आप में एक ऊर्जा तो भरी हुई है, लेकिन जो एक जज़्बा है देश प्रेम का और खुद अपना आत्मनिर्भर रहना कि यानी हर छोटी-छोटी चीज़ के लिए अपने पिताजी से पैसे नहीं माँगना, छोटे-मोटे काम अपन भी करके कर सकते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो आजकल के जो बच्चे हैं, कई बार क्या होता है कि छुट्टियाँ लगती है या उनके पास कुछ टाइम बचा हुआ है और जैसे आपने आस-पास की महिलाओं के कपड़ों को थोड़ा-सा सिल दिया, उसको थोड़े से पैसों में दे दिया करके और पैसे जमा कर लिए। क्या ऐसा कुछ हमारे नौजवान कुछ कर सकते हैं? हाँ, देखिए ना पढ़ लिख जाते लेकिन हमारा ये काम छोटा है, ये बड़ा है, ये हम कैसे करेंगे? भूखे मरेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। जी। अरे काम कोई छोटा नहीं होता, मेहनत करो तो मिट्टी में से भी हम पैसा उगाल सकते हैं। एक पेड़ की कटिंग ले आओ, 4-6 टुकड़े करो, 4-6 जग लगा दो, तो एक ज़रा-सी कटिंग से हम 30-40 रुपए यूँ ही कमा ले सकते हैं। बिल्कुल। तो इसको बड़े पैमाने पे करो। कोई भी ये तो एक जी। छोटी-सी बात बताई। जी। कई काम ऐसे हम जो कर सकते हैं, बैठे हैं पेपर जी। जमा कर लिए, पेपर से पैकेट बना लिए, जो छोटे-छोटे काम है वो मैं जी। बता रही हूँ, जी, जी। बड़े-बड़े तो बहुत है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ऐसे वो छोटे और ले जाके मेडिकल शॉप में इधर दुकानों पे लगते हैं, हाँ, हाँ, उनको हाँ। दो, तो इससे 2 फ़ायदे होंगे। जी। एक तो पॉलीथीन कम हो जाएँगी, बिल्कुल, है ना? पर्यावरण के पर्यावरण के लिए और दूसरा हम हमारी अर्निंग हो जाएँगी। बिल्कुल, बिल्कुल। कितने ड्राइवर है, हुँ। दूसरे लोग हैं, खाली बैठे-बैठे गपशप हाँ। करते हैं, दिन भर तो गाड़ी चलाएँगे नहीं। अगर वो ये काम कर दे बैठे-बैठे का समय का जी, जी। सदुपयोग करना चाहिए, जी। कर ले तो अर्न कर सकते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ा-सा। यानी थोड़ा-सा हम खुद के लिए कर सके, अपना खर्चे निकाल सके छोटे-मोटे, ये काम भी यदि जैसे प्रभा जी ने बताया कि वो इतनी सी बच्ची होकर भी उन्होंने ये बातें सोची थी। ऐसा यदि सोचा जाए छोटा-मोटा काम और जैसा उन्होंने खास पर्यावरण के लिए जो बात कही कि कैसे उन पेड़ों को तुम छोटे-छोटे कटिंग करके पैकेट में लगा के पेड़ बनाकर उसको बेच सकते हैं और पर्यावरण के लिए हम कितना सहयोग दे सकते हैं। तो ये एक बहुत ही सुंदर बात आपने बताई प्रभा जी। और प्रभा जी आप कुछ ऐसी बात हमें बताइए जो स्विमिंग्स और जो स्पोर्ट्स को लेकर बच्चे जैसे आजकल जो बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो ऐसी कोई बातें आपके पास कोई टिप्स हो कि भई कैसा खाना चाहिए, कैसा रूटीन रहना चाहिए और क्या हमको अपने जो दिनचर्या को कैसे रखना चाहिए, जिससे कि आपके जैसे स्पोर्ट्स वुमेन आप बनी ऐसे वक़्त पर जबकि इन चीज़ों पर ज़्यादा कोई महत्व भी नहीं देता था, ध्यान नहीं देता था, बल्कि बोला जाता था कि खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब, जो पढ़ोगे, लिखोगे, होगे नवाब। ऐसे वक़्त पर उन्होंने वो स्पोर्ट्स को इतना महत्व देते हुए सीखा।
तो थोड़ा-सा आप हमको कुछ टिप्स दीजिए हमारे श्रोताओं के लिए। यही कह रही थी मैं, पहले भी शायद बोली हूँ कि पहला सुख निरोगी काया। काया को यदि स्वस्थ रखना हो तो सुबेरे आलस त्यागो, जी। जल्दी उठो, मॉर्निंग वॉक करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो। अपनी ये सब डेली नियम से करेंगे तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी। इम्यूनिटी बढ़ेगी तो जैसे अब कुछ दिन मैं छोड़ दी मान लो, तो मैं उतना स्विमिंग पूल पार नहीं कर पाती। हाँ। वही मेरी डेली प्रैक्टिस रहेंगी। अच्छे से तो नियम से कोई भी चीज का नियम हो तो फिर हम उसमें आगे और ज्यादा सफल होते हैं। जैसे प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, तो वो बहुत सही बात बताई कि नियमित रूप से यदि हम इसका अभ्यास करें तो कोई भी किसी भी चीज में बहुत ही कुछ पारंगत हो सकता है। और दूसरी बात ये भी है ना प्रभा जी, जैसे आपने बताया था कि जब आप ये सब सीख रही थी तब आप 69 ईयर की थी, तो ये भी बताइए कई महिलाएं ऐसी हैं जो सोचती है अब हमारी तो उम्र हो गई, अब हम क्या करेंगे और सीख के क्या करें, अभी हमारा क्या हो सकता, इस पर भी तो थोड़ा बताइए आप हमको। जैसे इसके लिए मुझे अभी तक 30-40 जगह अलग-अलग शहरों में, अलग-अलग शहर इंडिया में बुलाया गया, मेरा सत्कार किया गया और हर कोई ने यही कहा कि आपसे हमको इतनी प्रेरणा मिली है। हम तो सोचते थे हमारे गोड़े में, घुटने में दर्द है, इधर दर्द है, तो आप अब इस एज में कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो हम भी अब से शुरू करेंगे। तो ये महिलाओं को क्या यानी क्या ख्याल करना चाहिए अपने हेल्थ पर? अपने हेल्थ पे अपना खान-पान, रूटीन, योगा, ये सब यानी वॉकिंग वगैरह। हाँ जी 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 जी, वॉकिंग तो बहुत जरूरी है जी। और समय अपने लिए, देखो दुनिया के लिए, परिवार के लिए हम समय इतना निकालते जी, तो अपने लिए भी 1-2 घंटा दो ना। जी जी, अपने लिए भी खुद के शरीर की ये करने के लिए, मेकअप करने के लिए भी हम पार्लर जाते 1-2 घंटा लगाते ना, वही अपने खुद के एक्सरसाइज और योगा इसमें ध्यान दे, समय देना। तो और ऐसा बोल ही नहीं सकता कि कोई हमको समय नहीं मिलता जी। अगर आपको समय तब नहीं मिल रहा है तो थोड़ा आधी घंटा पहले उठो जी जी, तो फिर उस समय करो। यदि चाह है तो राह मिल जाती है, वो बिल्कुल जैसा आपने किया है ऐसा हर कोई यदि कुछ करना चाहे तो कुछ न कुछ उपलब्धि हो सकती है। और उपलब्धि तो छोड़िए, अब इन्होंने तो बहुत अवार्ड जीते हैं, ठीक है, हम अवार्ड के लिए नहीं पर अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए यदि ये करते हैं तो हम खुद के लिए तो भला करते हैं, अपने परिवार के लिए भी। एक तो क्या है, परिवार वालों को हमारे कारण कोई तकलीफ ना हो और परिवार में हम काफी समय तक उनको सहयोग दे सकें, बच्चे हमको देखेंगे, आने वाली पीढ़ी देखेगी। अभी प्रभा जी को उनके सब ग्रैंड चिल्ड्रन देखते हैं, एक तो कितना गर्व होता है उनकी उपलब्धियों पे, साथ में उनको सीखने को मिल रहा है। उनका ये सब देखकर कई महिला संस्था इनको बुलाती है, वहाँ कई महिलाएं इनको जब देखती, इनकी बातें सुनती है, इनकी उपलब्धियों के बारे में जानती हैं, तो ये एक बड़ा इंस्पिरेशन है। तो आप कोई संदेश देना चाहेंगी प्रभा जी? बस यही है, पहले जमाने में कहते थे एक बार बिस्तर त्याग दिए तो सोते समय बिस्तर में जाना जी। तो दिन भर रेस्ट करना हो, तुम 5-10 मिनट भले रेस्ट कर दो खाने के बाद, दिन में सोना नहीं। हाँ। और दिन भर कुछ न कुछ एक्टिव रहो जी, करते रहो। कुछ तो भी कई काम रहते दिन भर में, घर का भी करो तो बहुत काम रहते जी। तो दिन भर बिजी रखो, अपने शरीर स्वस्थ रहता, मन स्वस्थ रहता, दिमाग स्वतंत्र और अपन फ्रेश रहते दिन भर, अपना मूड अच्छा रहता जी। हाँ जी, यदि अपना मूड अच्छा नहीं तो हम क्या, मेरे जैसी उम्र वाली क्या करेंगी? मेरे को गुस्सा रहे तो मेरे बहू पे निकालू है ना, या बच्चों पे माँ हूँ बच्चों पे निकालू। तो ये सब बातें हम ये करने के बजाय हम पॉजिटिव रहो बिल्कुल, और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखो, परिश्रम खूब करो जी, मेहनत खूब करो जी, तो आगे बढ़ोगे। नहीं बिल्कुल, ये जो आपके इतने सारे मेडल्स हैं, ये जो सारे मेडल्स देख के तो ऐसी खुशी हो रही है देखकर कि प्रभा जी ऐसा लग रहा है कि शायद आपने ये जो मेडल्स जितने भी जीते हैं, इसको सब जो आपने इतना सजा के रखा हुआ है, तो इसके बारे में आप हमें ये बताइए कि जो ऐसे मेडल्स जीतना चाहता है उसने कितने घंटे प्रैक्टिस स्विमिंग वगैरह की करनी चाहिए? प्रैक्टिस का क्या है, वो तो स्विमिंग पूल में तो 1 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा तो वहाँ तो नियम है 1 घंटा 2 टाइम। तो
उतना हाँ। उतना भी अच्छा। कर ले, नियम से अच्छा, करे। यानी नियम से 1 घंटा प्रैक्टिस करना चाहिए यदि ऐसे मेडल्स हमको जीतने हैं तो। और उसमें ये जी। रोज एक एक कदम आगे बढ़ाना। आज मैं इतने सेकंड में वहां पहुंचा, कल उससे अच्छा। 1 सेकंड और कम, हाँ, 2 हाँ। सेकंड और कम, ऐसे करते करते अपना टाइम स्पेन बढ़ाना। अच्छा, अच्छा। तो हाँ। उसमें जी, सफलता जी। मिलनी है। अच्छा, अच्छा। और पूरा कॉन्फिडेंस रखो, हाँ, हाँ, जुनून रखो कि नहीं मुझे जाना ही है, हाँ, हाँ। जीतना ही है, जी, तो जी। फिर हो जाता। तो प्रभा जी ये बताइए, स्विमिंग की तो प्रैक्टिस की बात आपने बताई, 1 घंटा वगैरह करना चाहिए, पर उसके साथ-साथ और कोई स्पोर्ट्स भी ऐसे सीखने चाहिए क्या जिससे आप ज़्यादा स्फूर्ति के साथ ज़्यादा एक्टिव रह सकें, ऐसा कुछ है? देखिए, स्पोर्ट्स तो हर जो भी खेले अच्छा है। जी। रनिंग करो, वॉकिंग करो, जी। बैडमिंटन खेलो, फुटबॉल खेलो। फुटबॉल में भी क्या है, हमारी जो किक मारते हैं हाँ। हम, तो हमारी जो वृत्तियां हैं जी। पाश्विक, वो सब निकल जाती, हाँ, क्रोध हाँ। निकल जाता, अच्छा, अच्छा। तो वो फर्क हाँ, पड़ता। हाँ, हाँ। कोई भी खेल हो, हाँ। जी। जो भी खेल खेल जी रहे हाँ, हैं, जी हाँ। तो वो हर खेल जिसमें अपने को रुचि है, जी। क्रिकेट है, जिसमें भी अपनी रुचि हो वो नहीं, खेल। मतलब यानी जरूर नहीं कि मैं स्विमिंग कर जी। रही हूँ तो आप भी स्विमिंग करो, जी। नहीं जरूर नहीं। आपको जो बैडमिंटन अच्छा लगता है, जी। बैडमिंटन खेलो, बिल्कुल, टेनिस बिल्कुल। क्वाइट अच्छा लगता है, जी। टेनिस क्वाइट। पर मैंने आपको एक कुछ बड़ा-सा स्टिक लेके आप ऐसे-ऐसे कुछ कर रही हैं, वो मतलब कुछ स्विमिंग ज़्यादा अच्छे कर सके इसके लिए कर रही हैं, क्या है वो? नहीं, वो तो लाठी घुमाना है जी। कि जैसे अभी तो खैर मैं हाँ। बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गई जी, हूँ, जी। लेकिन एक एज थी उस समय यदि कोई 10 लोग भी मेरे पे हमला करते, अच्छा। तो वो मैं लाठी घुमा के वो मेरे करीब नहीं आ अच्छा, सकते। अच्छा, अच्छा। इतनी मेरे में शक्ति थी। ओहो! हाँ, और यानी अभी भी आपने कोई जूडो कराटे नहीं सीखा, नहीं, पर ये आप लाठी करती थी। हाँ, हाँ। इसका श्रेय मैं हनुमान व्यायामशाला अमरावती। अमरावती के। जी, जी, जी। तो वहाँ की मैं प्रभा जी अमरावती की रहने वाली हैं और वहाँ पे हनुमान व्यायामशाला में ये बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलती थी और वहाँ बहुत खेल-कूद में भाग लेती थी और एकदम टॉम बॉय थी वो। तो उन्होंने बहुत कुछ वहाँ पे खेल-कूद में यानी अपनी जो रुचि दिखाई, तो उनको बहुत सीखने को भी मिला और फिर शायद वही आगे तक चल के शादी हो गई, बच्चे हो गए, उनको खुद नहीं पता था कि वो आगे चल के फिर से कुछ ऐसा करने वाली हैं। वो अपने घर गृहस्थी में बहुत बिजी हो गई, बहुत बढ़िया खाना बनाती, तरह-तरह के खाना बनाती हैं और ढेरों लोगों का एक साथ खाना बनाने में भी वो माहिर हैं। तो इन सब में लगी रहीं, लेकिन फिर वो जो उन्होंने एक अपने को किस्सा सुनाया कि जब वो 69 ईयर की हुई और जब उनको किसी ने कहा कि आप स्विमिंग करती हैं तो आप भाग लो प्रतियोगिता में, तब से फिर उनका एक शुरू हो गया खेलकूद की ओर। तो प्रभा जी आप और कुछ बताना चाहेंगी? नहीं, ये बताना चाहिए कि कोई भी महिला या कोई भी आगे बढ़ता है तो जी। सिर्फ अपने बलबूते पे नहीं होता। जी, जी। बचपन में पिताजी का, भाइयों का साथ रहा, जी। तो यहाँ भी मेरे हस्बैंड हाँ, हाँ। राकेश जी। राकेश जी, हाँ राकेश भैया, भैया। और मेरा हाँ। बेटा है, जी। बहू है, बहू जी। का भी मेरे को पूरा सहयोग है। जी। नहीं तो वो अगर कहे हाँ। कि हाँ, माँ हाँ, तो रोज बिल्कुल। रोज जा रही है, हाँ, हाँ। मेरे को घर का काम करना पड़ रहा जी, है, जी, जी। तो वो नहीं है। सबका मुझे सहयोग रहा, बिल्कुल। बच्चा भी, माँ आप फिक्र मत करो, हाँ, जो हाँ। भी जाना हो, ये भी हर समय हर जगह मेरे साथ जी, जाते, जी। यानी मेरी एनर्जी बढ़े स्विमिंग हाँ। में, वहां पे मुझे प्रोत्साहित ड्रिंक, करते हैं नहीं आपको। प्रोत्साहित तो करना ही करना, हाँ। ड्रिंक, अच्छा, अच्छा, एनर्जी ड्रिंक एनर्जी भी, ड्रिंक। वो भी मैं जैसी मैं बाहर जी। निकलती हाँ, स्विमिंग करके, हाँ। एनर्जी हाँ, खत्म हो अच्छा, गई तो अच्छा। एनर्जी ड्रिंक देते, हाँ, ये एक हाँ। बड़ी बात है। सच में, सच में। आज कोई भी आगे बढ़ने के लिए यदि सबका सहयोग नहीं रहा तो हम नहीं हाँ, आगे नहीं बढ़ बढ़ सकते। सकते और खास करके महिलाओं के साथ तो ये बहुत नहीं कुछ होता है कि कई बार घर की ज़िम्मेदारियाँ उनको आगे नहीं बढ़ने देती या घर के लोग इतनी सारी कुछ प्रॉब्लम्स बता देते हैं तो वो नहीं बढ़ पाती। लेकिन यदि घर के लोग मिल-जुल कर एक महिला को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग भी देते हैं और यहाँ तक कि जैसे प्रभा जी बता रही हैं कि वो जैसे ही पानी से बाहर निकल रही हैं स्विमिंग करके, तो झट एनर्जी ड्रिंक उनको उनके हस्बैंड ऑफर करते हैं। घर में उनकी बहू उनका बहुत सहयोग देती, बेटे देते, सभी। तो ये सारी चीज़ें कुल मिलकर एक महिला को आगे बढ़ने में बहुत बड़ा सहयोग देती है। प्रभा जी आप बहुत ही बड़ी प्रेरणा है, महिलाओं के लिए तो है ही, लेकिन साथ में सभी
आने वाली पीढ़ी के लिए भी आप बहुत बड़ी प्रेरणा हैं। आपसे मिलकर हमको बहुत खुशी हुई और हम आपका अभिनंदन करते हैं। आपका स्वास्थ्य ऐसा ही अच्छा बना रहे और आपके सकारात्मक व्यक्तित्व से मिलकर तो कुछ सकारात्मक एनर्जी लेकर मैं भी जा रही हूँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। श्रोताओं, आप सब ने बहुत शांति से सब कुछ सुना, इसके लिए आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद और अगली बार फिर एक नई व्यक्तित्व से हम आपको